स्वाद के बस में होकर अधिक भोजन न करें, जिससे जवान जिह्वा खाने में और बोलने में बेकाबू हो जाती है, बस में नहीं रहती। वह आगे चलकर शारीरिक रोग से और मानसिक व्यथाओं में से बहुत पीड़ित होता है। इसलिए अपनी जिह्वा को बस में रखो, अधिक भोजन ना करो, मर्यादा से अधिक ना बोलो। बाल्यकाल से ही खटाई, मिठाई, मिर्ची, चाय, अंडे, सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, भांग अथवा नशीले वस्तु के आदत ना लगाओ, ना ही दूसरे को बनाओ। शक्कर की बनी मिठाई तथा अति खट्टे फल एवं मिर्ची तीखी वस्तुओं के सेवन से वीर्य में दोष आ जाती है। ये सब पीने खाने वाले की धातु पतली हो जाती है। वृद्धावस्था में ही चाय अथवा गर्म पानी लाभकारी है। प्रातःकाल ही जल लेते रहो, सूर्यास्त तक 3 सेर जल अवश्य पी जाओ। जब शरीर से श्रम करो तब 6 लीटर जल दिन भर में पीना चाहिए। प्यास न लगने पर भी प्रातः 2-3 बार 10 बजे तक जल 1-1 गिलास पीना लेना लाभकारी होता है। भोजन के साथ जल न लो, बीच में 2-4 घूंट ही जल लिया जा सकता है। भोजन को पौने घंटे बाद जल अवश्य पी लो। मुंह में कोई भी चीज चबाकर निगलो। जल्दी भोजन करने की आदत छोड़ दो। प्रातःकाल घी, तेल, दूध इनके बने आहार ना करो। प्रातः चिकने गरिष्ठ भोजन के पाचन शक्ति कम हो जाती है, शरीर में विकार बढ़ता रहता है, वही रोग बनकर उभरता है। इसलिए ज्वर का आक्रमण होता है। देह में संचित दोष को भस्म करने के लिए महीने में 2 या व्रत जल पीकर या उबले साग खाकर व्रत करनी चाहिए। एकादशी व्रत करें। यदि महीने में 2 दिन जल पीकर रहने का साहस नहीं होता, पर बीमार होकर कई दिन भूखे रहना पड़ता है, इसलिए महीने में 2 व्रत करने का दृढ़ संकल्प करें। जिस दिन व्रत रहो उस दिन का बचा अन्न किसी गरीब विद्यार्थी या सेवक को देना चाहिए। घर में वह खुराक ना रखो। यदि महायज्ञ का पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो नित्य जितनी मात्रा में भोजन करते हो उनकी चौथाई मात्रा में निकालकर पक्षी, कुत्ता आदि के लिए बाहर कहीं रख दे, उसे कोई खा जाएगा। ऐसा करना भी बड़े साहसी, उदार हृदयवान में के लिए ही सरल होता है। 50 वर्ष की आयु होने पर एक ही समय भोजन करो, दूसरे समय दूध, हरे साग, उबले हुए या फल ले लो। वृद्धावस्था में यदि पौष्टिक भोजन से शरीर शक्तिशाली होता तो कोई भी संपन्न आदमी पौष्टिक भोजन लेते रहते, कभी शक्तिहीन न होता। जबकि अधिक खाने वाले ही कम खाने वाले के समान अधिक रोगी, दुबला दिखते हैं। अधिक खाने वाले ही अधिक रोगी व शक्तिहीन देखे जाते हैं। अधिक भोजन करना भी असमय मृत्यु का एक कारण है। इस प्रकार मुख की शुद्धि के लिए प्रातः मुंह में पानी भरकर कुल्ला कर बाहर फेंकते हैं, उसी भांति छाती के भीतर रुके हुए मल को निकालने के लिए सर्दी के दिनों में गुनगुना जल पैरों के बल बैठकर पीते जाओ। जब गले तक पानी जाए तब खड़े होकर कमर के नीचे की ओर मुख झुकाकर वमन कर डालो। दोबारा फिर पानी पीकर निकाल दो। जुकाम के आरंभ में यह क्रिया बहुत लाभकारी है। यदि पेट का मल साफ करना हो तो कभी कभी 1 लीटर पानी में 15 ग्राम नमक डालकर पानी गर्म कर पी लो। फिर शौच से निवृत्त होने पर 10 ग्राम घी, 30 ग्राम खिचड़ी खाकर विश्राम करो। दूध उस दिन कदापि न लो, पानी भी तत्काल न लो। उदर की शुद्धि के लिए यह क्रिया बहुत सरल है। चाय पीने की आदत होती है तो 5 तुलसी दल डालकर गर्म पानी पी लो। बिना औषधि के यदि शरीर को रोग रहित रखना हो तो प्रातः से लेकर शयनकाल तक 12 घंटा दाहिने स्वर्ण महीन चिकने कपड़े में रुई की गोली बनाकर जो नासिका छिद्र में आ सके ऐसे गोली को स्वयं बंद कर दो और रात्रि में 12 घंटे बाएं स्वर्ण को बंद रखो। 6 महीने में इस प्रकार करने से स्वतः स्वर्ण सध जाएगा। फिर रुई की पोटली नहीं लगाने पर भी दिन को बाईं स्वर्ण, रात्रि को दाईं चलने लगेगी। इस क्रिया से शरीर की नाड़ी निशोध हो जाती है, मन भी बस में हो जाता है।
गहरी सांस लेकर और पूरी वायु पेट में लेकर के फिर बाहर निकालो। यह शरीर स्वस्थ रखने का एक उपाय है। सावधान, जिस कमरे में कई व्यक्ति सोते हैं वहाँ वायु अशुद्ध हो जाती है। वहाँ पर खिड़की का द्वार अवश्य खुला रखना चाहिए। रोग से बचने के लिए चिंता से, कलह से, क्रोध से, आक्रमण से बचते रहो। पश्चात अत्यधिक खेद, मोह, दया अथवा करुणा से बल का प्रयोग नहीं हो। पता मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक छोटे छोटे भ्रमण सखीरे जंतु भी काठ को काट सकते हैं। वह मोहवश कमल के पत्ते को नहीं काट पाते। खेद की अधिकता में रक्त दूषित हो जाता है, मुख की चमक चली जाती है, ओज नहीं रह जाता, मुख सूख जाता है। यदि खेद चिंता से मन अधिक दिनों तक संतापित रहता है तब पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है, पुरुष तत्व चला जाता है, हृदय दुबला बढ़ जाती है और अनेकों रोग बढ़ जाते हैं। खिन्नता, चिंता की दिशा में पौष्टिक भोजन का पाचन नहीं होता और बल बढ़ने के स्थान में विचार की शक्ति नहीं रहती। अत्यधिक खेद शोक ग्रस्त मनुष्य कभी कभी पागल हो जाते हैं, मृत्यु भी हो जाता है। मोह के साथ जब काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि दोष मिल जाते हैं तब तो सारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। खेद, मोह, कलह, क्रोध, काम, अभिमान के दुष्ट परिणाम को जानते हुए और भोगते हुए भी हम लोग इतना त्याग नहीं कर पाते। देह के रोग कभी कभी औषधि द्वारा दूर हो जाती है, पर मन को काम, क्रोध, लोभदी रोग पतः कभी सभी के साथ लगे रहते हैं और मन को इस रोग के कारण ही तन में भी रोग उत्पन्न होते रहते हैं। नेत्र की दृष्टि सुरक्षित रखने के लिए और मोतियाबिंद से बचने के लिए प्रातःकाल, दोपहर और संध्याकालीन को अर्थात दिन में 3 बार मुख में पानी भर लो और आंख बंद कर 25 बार तक ठंडे पानी को छींटे मारते रहो। तत्पश्चात 5 मिनट तक लिखने पढ़ने को बंद रखो। प्रातःकाल ही 1 गिलास में शुद्ध ताजा जल लेकर 25 बार ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिमंत्रित जल को पी लो। इससे बहुत हित होगा। दिन भर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष के विचारों से बचते रहकर सेवा कार्य पूर्ण करो। असावधान अज्ञानी जन ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, चिंता को दोहराते रहते हो तो और आप अपने तन मन को रोग बढ़ाते हो।